कल और बता दीजिए मनोविज्ञान किसे कहते हैं? सबसे पहले बोलिए, सबसे पहले मनोविज्ञान किसे कहते हैं? आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाया। फिर उसके बाद मन का, फिर उसके बाद चेतन अनुभूति और मानसिक क्रिया। ये वो क्लियर है। आत्मा का विज्ञान कौन कौन माना, कौन कौन मनोविज्ञान है? आत्मा का एरिस्टोटल या उसको और इसमें मन को किसने माना? ना 5 लोग। अब चेतन अनुभूति का विज्ञान किसने माना? किन लोगों ने माना? संरचनावादियों ने माना। संरचनावादियों मुख्य जो है प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन कौन है? आप जो है ना, आप यहाँ दिमाग को यूज कीजिए, ठीक है ना? इसको रिवीजन कीजिए और दिमाग का यूज कीजिए। विलियम वुड और इतना क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत है ना? दो को दोष है, मन और आत्मा को क्यों नहीं माना संरचनावादियों ने? 2 को दोष बताया था। दोनों दोष का नाम बताइए। इधर देखो, दोनों दोष का नाम बताइए। आत्मा को देखा नहीं जा सकता है। हाँ। और मन को भी देखा नहीं जा सकता। आप ये दोनों एक ही में मानव आत्मा को नहीं देखा जाता, दोनों एक ही को इसका दोष बताया। दूसरा दोष बताइए। दूसरा दोष बताइए। ध्यान में है, आप बताइए दूसरा दोष। मतलब स्पष्ट अर्थों में उसको स्पष्ट अर्थ नहीं है, मतलब कौन सा अर्थ में उसका उपयोग हो रहा है? अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है, इसी चलते उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। ठीक है ना? ये चीज जैसे ही हम पूछे, जब रिवीजन 5 मिनट चले तो कॉपी बंद और जो आता है दिमाग में उसका यूज कीजिए। ठीक है ना? कॉपी साथ नहीं जाएगा, मतलब एग्जाम हॉल में कॉपी नहीं जाएगा, जाएगा तो आपका जो माइंड है तो अभी से यूज नहीं करना स्टार्ट कीजिएगा तो समझ लीजिए कि अभी तो कुछ भी नहीं है। 0.1111 कर लीजिएगा, 0 करके लास्ट का 1 2% है इसका। अभी तो शुरुआत है, इतना सारा आएगा कि पता चलेगा कि ये वाला इसमें है, ये वाला इसमें है। ठीक है ना? इसी चलते इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, किसका विज्ञान कहा जा रहा है, किसका नहीं कहा जा रहा है। समझे? अब इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बड़ी दिक्कत होगा आगे चल के। कुछ समझ में नहीं आने वाला, बात समझ लीजिए। अच्छा जी बताइए, ये सब्जेक्ट किसे कहते हैं और डिसिप्लिन किसे कहते हैं? ठीक है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को किस रूप में पढ़ाया गया? डिसिप्लिन या सब्जेक्ट? ना डिसिप्लिन। हाँ, तो इसको समझ के रखिएगा, नहीं कि फिर सब कुछ पढ़े हुए हैं वही वाला हो जाएगा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं, फिर वहीं फंस जाइएगा। तो ये सब क्लियर करके रखिएगा। इतना क्लियर है ना? मनोविज्ञान कैसे हुआ? अच्छा ये बात बताइए, मनोविज्ञान कौन 2 शब्दों से मिलकर बना है? वो तो शुरू में था। मनोविज्ञान का अर्थ
मन और नहीं, मनोविज्ञान का आप ग्रीक वर्ड वाला बताइए, कौन सा दो ग्रीक वर्ड से? ये सब समझ- आगे प्लस लोगोस का होता है टू, साइके का मतलब होता है सॉल्व। स्टडी ऑफ या टू स्टडी ऑफ द सॉल इज कॉल्ड साइकोलॉजी, मतलब आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। समझ रहे हैं ना? साइके प्लस लोगोस। फिर इसका अर्थ क्या बताया? लीबनिज, हॉब्स, कार्ट, ह्यूम, ये सब क्या बताया कि साइके का सॉल होकर नहीं होकर माइंड रहेगा, माइंड रहेगा। ठीक है ना? तब हो गया फिर मनोविज्ञान, मन का अध्ययन का विज्ञान है। समझ गए ना? फिर संरचनावादियों ने कहा कि नहीं सॉल का अध्ययन होगा, नहीं माइंड का अध्ययन होगा, चेतन अनुभूति का होगा और मानसिक क्रियाओं का होगा। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि चेतन अनुभूति का मतलब क्या होता है? चेतन अनुभूति का मतलब होता क्या है ना? बताइए। और क्या कोई निगेटिव सोचे नहीं तो अचेतन होता है। अब बताइए चेतन अनुभूति का आदमी सोया रहता है फिर सोचता है, सपना देखता तो मानसिक क्रिया हो रहा है कि नहीं? वही मानसिक क्रिया आधा सोया हुआ आधा जागा। वो तो दूसरा है, वो तो आप चेतन मतलब कि मतलब एक्टिव मूड में होगा। चेतन एक्टिव मोड में सक्रिय सोच रखा है, चेतन होगा। सक्रिय सोच रखा है। सोच रखना, नहीं सोचना जानवर तो नहीं सोचता है। हाँ चलिए, चेतन मतलब एक्टिव रहकर, मतलब सोच समझ, मतलब जो आपके आसपास है उसके बारे में आप कुछ विचार रखते हैं, उसके व्याख्या कर सकते हैं। समझे? उसे ही चेतन अनुभूति कहते हैं। अभी आगे माइंड वाला तीनों, ठीक है ना? आप लिख लीजिएगा। चेतन अनुभूति या चेतन अनुभूति का देखिएगा, चेतन अनुभूति का सेंसेशन, संवेदना, चेतन अनुभूति का सेंसेशन, संवेदना, सेंसेशन में पूरी तो सेंसेशन, सेंसेशन, संवेदना, कल्पना, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, इमेज, मतलब प्रतिमा, इमेज, भाव, फीलिंग्स, जैसी मानसिक क्रिया है। देखिएगा मूड के अनुसार सेंसेशन,
यानी संवेदना, सेंसेशन यानी संवेदना, वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ तत्व, इसका इंग्लिश में हो जाएगा ऑब्जेक्टिव और फीलिंग्स यानी भाव, सब्जेक्टिव यानी इसका सब्जेक्टिव का क्या हो जाएगा आत्मनिष्ठ, यानी सब्जेक्टिव। एलिमेंट्स है ठीक है। मूल था कि जो सेंसेशन है वस्तुनिष्ठ तत्व है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, और फीलिंग्स जो भाव है आत्मनिष्ठ तत्व यानी सब्जेक्टिव एलिमेंट्स है। इसका बिना मतलब के ज्ञान है, ठीक है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप भी आ जाएगा तो फिर वहाँ पर मतलब हो जाएगा। इसी करके सब चीज़ पढ़ते चलिए। अभी तो कुछ पढ़े ही नहीं, सीक्रेट के दया में ये सब कुछ पढ़ाता है नहीं पढ़ाता है, सिलेबस में आ जाता है, ये सब कुछ पढ़ाता ही नहीं है। हम जो है यही पढ़ाते हैं। मान लीजिए अगर गलत पढ़ते पढ़ते हमसे अगर सह गए तब तो सही पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं है कि किसी का अगर दुख में सहायता करते तो सुख में ऑटोमेटिक आएगा आदमी। अब जब सुख में आ रहा है तो ये गारंटी नहीं कि दुख में आएगा ही आएगा, लेकिन जो दुख में आ रहा है तो सुख में जरूर आएगा। हाँ मतलब चलेगा। तो हमारे साथ वही है, पहले हम बहुत गलत पढ़ाते हैं, इतना गलत पढ़ाते हैं ताकि जो जिसको दिमाग में कचरा रहे तो पहले ही साइड हो जाएगा। नहीं अब यहाँ पे संभव नहीं है। अभी तो अच्छा चीज़ बताया करेंगे जो आपको यूट्यूब पर फ्री में मिलता है। इसको याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि वुंड ने किसे वस्तुनिष्ठ तत्व माना है, तो सेंसेशन को संवेदना को, और किसे कहेगा कि आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव एलिमेंट किसे माना है वुंड ने। या इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा के लाइन को घुमा दे, किस मनोवैज्ञानिक ने मानसिक क्रिया को या चेतन अनुभूति को आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ तत्व में बांटा है। वुंड ने मतलब ये वुंड ने लास्ट में सिर्फ वुंड है ना, इसको कैसे भी घुमा के कर सकता है, आप उसके लिए तैयार रहिएगा। या पूछ दे कि वुंड ने दो तो मतलब चेतन अनुभूति को दो भागों में बांटा है, या वुंड के अनुसार दो तरह के तत्व होते हैं, एक पहला है वस्तुनिष्ठ, दूसरा है खाली स्थान। करता था ना, दूसरा है खाली स्थान, और फिर है वहाँ पे भरिए ना ऑप्शन में देगा आत्मनिष्ठ वस्तुनिष्ठ और 3-4 अलग अलग दे देगा, तो आपको भरना है कि नहीं। तो ऐसे ही ना घुमाएगा, ये इसी क्वेश्चन से 4 तरह से घुमा दिए कि नहीं। अब कहे कि नहीं सेट में ऐसे नहीं आया था, सेट में ऐसे आया था, तो सेट उस तरीका को क्वेश्चन पूछने का उसका उस समय का तरीका था। अब वही क्वेश्चन को घुमा के दूसरे सेट को दूसरे तरीका से पूछ लेगा। ये सिर्फ जानकारी रखिएगा। सेट को किसके लिए फायदा है, जिसको सिलेबस कंप्लीट है। देखते हैं जब कभी ऑनलाइन आप सेट मारते होंगे तो उसके नीचे देता है पूरा कि इसी को ऐसे माना जाता है, ऐसे माना जाता है। उसके बाद में व्याख्या देता है ना, व्याख्या देता है। और लोग कितना लोग व्याख्या पढ़ता है, हर सेट हम ये वाला आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। अब व्याख्या भी कौन पढ़ेगा, जिसको नहीं आ रहा। अगर टीचर उसका व्याख्या करे समझ के तो आपको ठीक है, आपको खुद नहीं समझ में आप अपने व्याख्या, तो सीधा सा एक ही सवाल है, एक ही मन में विचार आता है कि क्वेश्चन है गलत है, आंसर है गलत दिया है, होना चाहिए था ये। तो इस चीज को पहले समझ के रखिएगा। लिखिएगा चेतन अनुभूति को
चेतन अनुभूति को अंतर्निरीक्षण विधि अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रो इंस्पेक्शन। आएगा पढ़ने के लिए। निरीक्षण द्वारा विधि द्वारा 3 भागों में बांटा गया है। इसको हो गया समझ लेना। अगला और पूछ दिया कि अंतर निरीक्षण विधि द्वारा चेतन अनुभूति को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? तो ये है आज जो सुबह चढ़ा आप लोग देखे हैं वीडियो? आप देखे नहीं? आप दिक्कत है, फिर आगे चल के फिर नहीं समझ कवर नहीं हो पाएगा फिर सिलेबस। आप समझ लीजिए, दिक्कत दिन वाला जो लफड़ा है ना, नहीं हो पाएगा। अभी हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं क्योंकि बेसिक है। और आप लोग के लिए तो आसान है कि यहाँ पढ़ा रहे हैं, उसको सिर्फ वहाँ रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं। नहीं, डबल एफ है अफेक्शन। चलिए इतना तक पढ़ लिए। अब संरचनावादियों के भी संरचनावादी के जो परिभाषा था उसमें भी 2 तरह के दोष निकाल दिए गए। किनके द्वारा? व्यवहारवादियों के द्वारा। व्यवहारवादियों के द्वारा संरचनावादियों के परिभाषा में या उनके दिए गए कॉन्सेप्ट में 2 तरह के दोष निकाल दिए गए। क्योंकि ये लोग भी दोष निकाले थे 2 तरह के। इनके बारे में, मन और आत्मा के बारे में, है ना? और 2 तरह के दोष लिखिएगा। संरचनावादियों के संरचनावादियों के मनोविज्ञान के परिभाषा को के परिभाषा में कर दिया। के परिभाषा में 2 तरह के दोष
व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा निकाला गया। मनो दो तरह के दोष व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा निकाला गया। पहला दोष चेतन अनुभूति का वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इसलिए चेतन अनुभूति का वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। दूसरा, लिखिएगा, चेतन अनुभूतियों पर बल दिया गया, बल यानी जोर दिया गया। चेतन अनुभूतियों पर बल या जोर दिया गया, परंतु अधिकांश अनुभव चेतन नहीं अचेतन हो गए। चेतन नहीं अचेतन हो गए। समझ गए? देखिए, व्यवहारवादी क्या कहा कि चेतन अनुभूतियों को वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन नहीं किया जाता। वस्तुनिष्ठ ढंग का मतलब क्या? हाँ या ना में नहीं जवाब दे सकते। अगर मान लीजिए किसी उनको मिली कि आप नहर में डूब रहे थे और आपको माइक लगा दिया, प्रेस रिपोर्टर बोल रहा है कि कैसा लग रहा है, डूब रहे हैं तो कैसा लग रहा है, तो कैसा बोलेगा? हाँ या ना नहीं दे सकता है। मतलब वस्तुनिष्ठ कैसे, मतलब अभी जो एग्जाम होता है, जैसे सीटेट का एग्जाम है, चाहे कोई वनडे एग्जाम है कॉम्पिटिटिव, कैसा होता है? वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होता है ना। तो उसमें आप नहीं लिख सकते कि अच्छा ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं, बस आपको ये पूछना है हाँ या ना जवाब देना है। तो उस तरीका से नहीं होता है। चेतन अनुभूति का मतलब मान लीजिए कि अभी हम यहाँ पर किसी को कहें कि कैसा कलर आपको कैसा किस रंग का नजर आ रहा है, मतलब अगर बोले कि ये चीज़ किस नजर से आ रहा है, तो किसी को उजला दिखेगा, राधे लाइट है तो उजला दिख सकता है, किसी को मेघ रंग दिख सकता है, किसी को और दिख सकता है। तो एक तरह का नहीं ना दिख सकता है, बहुत तरह का दिख सकता है। आपको सीधे बोले कि किस तरह का रंग दिख रहा है, इसी बोलिएगा, एक बोलिएगा। वस्तुनिष्ठ में एक और सब्जेक्टिव में जो है आपसे बहुत सारा, मतलब ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। इस तरह से चेतन अनुभूति का अध्ययन जो वस्तुनिष्ठ नहीं कहा जा सकता है। मान लीजिए कि अगर कहीं पे खुशी का माहौल है, आप पूछेगा कि आपको कैसा लग रहा है, तो बहुत लोग बोलेगा कि हमको अच्छा लग रहा है, कोई लोग बोलेगा कि नहीं लग रहा है, कोई बोलेगा मिला जुला के लग रहा है, सब तरह है ना। तो एक तरह का नहीं हो सकता कि नहीं, हाँ इसी तरह का हो सकता है। दूसरा ये है चेतन अनुभूति का जो बल दिया कि चेतन अनुभूति का ही विज्ञान है और किसी का नहीं है। तो आपका जो अधिकतर अनुभव जो होता है अचेतन होता है। हम ना चाहते हुए भी मान लीजिए कि आप कहीं गए, आपको अचानक वहाँ मौसम है, चाहे एसी में गए तो ठंडा लगने लगा, तो आपका जो चेतन आप नहीं चाह रहे थे, एक्टिव नहीं थे, फिर भी लगा ना ठंडा, आपको ना चाहते हुए भी लगा। आप नींद में है पूरा, वहाँ पर जोर से डीजे बजा रहा है, फिर भी घुसाते हैं ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सोने में डिस्टर्ब कर रहा है, होता है कि नहीं? तो आप उस समय पूरा चेतन में थोड़ी है, नहीं ना है। चेतन में रहेगा तो लड़ाई हो जाएगा। वो कह रहा है बंद करो, ये करो, वो करो, लास्ट में जब वो उठेगा तब सबको डांटना स्टार्ट करेगा कि सोने नहीं दे रहा है। इसी चलते अधिकांश अनुभव अचेतन भी होता है, ठीक है ना। चेतन होता है लेकिन अधिकांश अनुभव अचेतन भी होता है। इसी चलते दो तरह के दोष निकला संरचना वादियों की परिभाषा में।
और किसने दिया? दोष निकालो, व्यवहारवादी ने। व्यवहारवादी। इतना समझ गया ना? आप देखिए, लिखिएगा व्यवहारवादी में व्यवहारवादियों में प्रमुख मनोवैज्ञानिक जेबी वाटसन है। जेबी वाटसन देखिए, जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान को जेबी वाटसन ने व्यवहारवादियों ने दिया। जेबी वाटसन को ब्रैकेट में कर दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए व्यवहारवादियों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का व्यवहारवादियों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का एक वस्तुपरक विज्ञान माना है। मनोविज्ञान को व्यवहार का एक वस्तुपरक विज्ञान। Cognitive science और behavior, यानी व्यवहार का वस्तुपरक विज्ञान माना है। ठीक है ना? इसको इंग्लिश में भी लिखिए, पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। कहीं पर मान लीजिए किसी दे दिया कि पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर किन लोगों ने माना है, किसने माना है? जेबी वाटसन या व्यवहारवादियों ने। व्यवहार का वस्तुपरक विज्ञान यानी पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। हो गया? अब देखिए, जब इन लोगों ने व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान को मान लिया तो चेतन अनुभूति रहेगा नहीं ना, उसको तो दोष निकाल के हटा दिया, मतलब चेतन अनुभूति ऑफ हो गया और व्यवहार इन हो गया। अब व्यवहार किसे कहते हैं हम लोग? व्यवहार का उदाहरण बताइए। कौन सा कार्य? व्यवहार का उदाहरण, कार्य का उदाहरण बताइए। जैसे हम तो पूछ रहे हैं कि आप लोग बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। व्यवहार का मतलब किसी कार्य को करना, ठीक है ना? कार्य काम करना कैसे? खेलना, कूदना, हंसना, चलना, दौड़ना, रोना, जो भी है ये सब व्यवहार है। व्यवहार को क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है, सुना जा सकता है ना? सुना नहीं जा सकता है। हम आपको अभी कर रहे तो सुनाई नहीं दे रहा है, नहीं सुना जा सकता है। अगर कोई रोने वाला व्यवहार करेगा तो आपके सामने रोएगा तभी मानिएगा कि रो रहा है। आवाज उधर से रोने का आएगा तो नहीं मानिएगा कि रो रहा है, बोलेगा हंस रहा है। जैसा व्यवहार कीजिएगा, मान लीजिए सुन के नहीं कहता कि अगला हंस रहा है, कोई ना कोई हंस रहा है। आप क्लास में जाइएगा स्कूल के, और जब बच्चा लोग आप रहिएगा ऑफिस में, बच्चा लोग हल्ला करते रहेगा, आप कैसे पकड़िएगा? आवाज से ना कि लोग बदमाशी कर रहा है, हल्ला कर रहा है। तो व्यवहार को क्या किया जा सकता है? सुना जा सकता है, ठीक है ना? ये सब चीज दिमाग में रखिएगा कि व्यवहार को क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है, सुना जा सकता है।
और व्यवहार किसे कहते हैं? दौड़ना, बोलना, हंसना, सीखना, जो भी चलना है, खाना पीना, इसको व्यवहार कहते हैं। देखिएगा, व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं। व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं। ऐसे लिखिएगा, वस्तुपरक विज्ञान में, या ऐसे ही जैसे लिखा वैसे लिखिए ना। वस्तुपरक विज्ञान में व्यवहार के 3 पक्षों का अध्ययन किया जाता है। हाँ, वस्तुपरक विज्ञान में व्यवहार का 3 पक्षों का अध्ययन किया जाता है। जैसे पहला हो गया क्या? दूसरा हो गया वैज्ञानिक क्यों? तीसरा हो गया आपका कैसे? हाँ, क्या, क्यों और कैसे। अब नीलों को भी दोस्त निकाल देते हैं, इस बार तो पूरा जेकेट पढ़ा देते हैं। अगर वो नहीं पूछा तो उसको भी मार देगा। समझ गए? व्यवहार का अध्ययन कैसे करेंगे? व्यवहार का अध्ययन करना होगा 3 पक्षों का करना। क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। समझे ना? इसलिए वही तो क्यों में हो गया, किसलिए। समझ गए ना? ये सब चीज को समझ के रखिएगा। अगर पूछ दिया कि व्यवहार के कितने पक्ष, मतलब व्यवहार में 3 पक्षों का मतलब अध्ययन किया जाता है, तो क्यों, क्या और कैसे। ठीक है ना? जब ये तीनों का आंसर अगर आप निकाल देते हैं तो आप व्यवहार का अध्ययन कर लेंगे। ठीक है ना? ऐसे नहीं कि मान लीजिए कुछ चल रहा है तो हमको समझ में आ रहा कि चल रहा, क्यों चल रहा, और कोई तेज चल रहा है तो क्यों चल रहा, धीरे चल रहा है तो क्यों चल रहा है। पहला, अगर मान लीजिए कोई एक आदमी स्पीड में जा रहा है, कोई आराम से जा रहा है, कोई मीडियम में जा रहा है, तो हम कहेंगे पहले तो करेंगे कि क्या कर रहा है, कुछ चल रहा है, क्यों चल रहा है, तो मान लीजिए टहलने के चल रहा है, और कैसे चल रहा है। कैसे चल रहा है तो क्या होता है कि मान लीजिए उसकी तबियत खराब है तो हिल डोल कर रहा है, हरा के चल रहा है, या नॉर्मली चल रहा है, या कोई कॉमेडी की तरह से चल रहा है, बहुत तरीका तो हो सकता है, या कोई एक्टिंग कर रहा है। ये सब चीज़ को कर देंगे तो हम समझ में आए कि अच्छा ये व्यवहार क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। समझ गए ना? अब हाँ, इसका हो गया। अब इसमें भी 2 तरह के दोष निकाल ही देते हैं। अब आप देख रहे हो, इसमें भी 2 तरह के दोष मतलब निकला है। पहला दोष है मात्र व्यवहार का अध्ययन करके आप कोई अर्थ नहीं निकाल सकते। ठीक है ना? व्यवहार को मतलब अध्ययन करने के लिए आपको उसका मानसिक क्रिया का भी अध्ययन करना होगा। तो मॉडर्न में जो है दोनों चीज़ को मिला दिया है, व्यवहार को भी और मानसिक क्रिया यानी चेतन अनुभूति को दोनों को मिला के फाइनल दे दिया है। तो आप आपसे अगर कोई पूछेगा कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं, तो मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक क्रियाएं या मानसिक क्रिया के अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं। समझ गए?
इसमें इसका अगर नहीं कीजिएगा तो अगर होगा तो होगा, नहीं तो अभी जानने के लिए हम बता दे रहे हैं कि अभी तब पूछेगा कि आधुनिक मॉडर्न वाला तो सबसे लेटेस्ट कौन कहा है। तो अगर व्यवहार का नहीं रहेगा तो व्यवहार और चेतन अनुभूति या मानसिक क्रिया के अध्ययन को दोनों को मिला दीजिएगा। इधर 3 और 4 वालों को मिला के 5वां आंसर दे दीजिएगा। देखिए अब हम लोग चलते हैं मनोविज्ञान पीछे जाते हैं। मनोविज्ञान का शुरू से चलेंगे। मनोविज्ञान पहले का सबसे पहले सबसे पहले आत्मा का विज्ञान या अध्ययन। और हो गया। फिर इसके बाद देखिए यहीं पे लास्ट है 4 बुक का सीक्वेंस देखता है, ठीक है ना। यहाँ पर इसके कर देते हैं अंत में, बताओ यार और यहाँ पे कर देते हैं आधुनिक यानी मॉडर्न। अब जो आया है आधुनिक में है व्यवहार और मानसिक क्रिया। हो गया। आपको पूछेगा यहीं तक, अगर 5वां करेगा तो ये करेगा।
हो गया? इसलिए ना देखो दिमाग में रखिए, कल से जो साइकोलॉजी के बारे में पढ़े हैं वो कौन सा पढ़े हैं, आज तक एक बार 3 पेज में एक बार करे दिमाग में 2 मिनट दे दीजिए क्या क्या है या पीछे अब हम लोग चलेंगे दोस्त के साथ। दोस्त किसको कहा, क्यों दोस्त कहा, इसके साथ चलेंगे क्योंकि जब याद रहेगा तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो भी कोई फायदा नहीं है। चलिए फिर से सब कुछ बंद कीजिए कॉपी। बंद कर दिया ना। चलिए सबसे पहले मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया है? आत्मा का। आत्मा का विज्ञान जो था, आप बताइए। उसके बाद आत्मा के बाद मन। आप बताइए। मन के बाद चेतन, अनुभूति और मानसिक क्रिया, ठीक है ना। चेतन, अनुभूति और मानसिक क्रिया के बाद किसका अध्ययन है? व्यवहार का अध्ययन, यानी सजीवों के व्यवहार का अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं। फिर अगर इसके आगे अगर एक पॉइंट बढ़ाना है तो क्या होगा? व्यवहार और मानसिक क्रिया के अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं। तो आपको ये 4 चीज पूछेगा, ठीक है ना। क्या क्या पूछेगा? सबसे पहले साउंड, माइंड, कॉन्शियस, इसको देख लीजिए, कॉन्शियस एक्सपीरियंस। फिर इसके बाद बिहेवियर, यही ना, यानी व्यवहार। इसको ऊपर से नीचे तक मतलब शुरू से अभी तक इसको भी ऐसे ले चलिएगा। अगर हम इसको इधर से लेके चले, पूछता है कि वर्तमान से शुरू की हो, ठीक है ना, अभी से उधर की हो, तो क्या होगा? बिहेवियर, कॉन्शियस एक्सपीरियंस, माइंड। एक नंबर का इसी से पूछता है। तो आदमी क्या देखता है? शुरू में दिखेगा व्यवहार या शुरू में दिखेगा आत्मा। तो यही दोनों को घुमा देता, आगे पीछे कर देता है। ऐसा बीच में करेगा ना कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए इसी को 4 को ऐसे सजाएगा, देखो उल्टा वाला है, सीधा वाला देखो। बाद में देगा साउंड, फिर देगा आपको बिहेवियर,
ऐसे देगा, माइंड देगा, फिर आपको दे देगा बिहेवियर, फिर फील देगा। और ये सही है कि गलत है? ये सही है कि गलत है? गलत। आपको यहाँ दिया या फिर इसी को ऐसे करेगा, सॉल्व माइंड, और फिर दिया यहाँ पे, इसको यहाँ पे सी को यहाँ पे लाएगा, फिर करेगा माइंड, और लास्ट में देगा फिर करेगा। आप क्या देखिएगा शुरू में कि आत्मा और लास्ट में व्यवहार लगा दिए टी, फिर आपको दे देगा, उधर से लाएगा बिहेवियर, फिर देगा माइंड, कॉन्शियस, एक्सपीरियंस, और फिर देगा आपको सॉल्व। फिर इधर देखिएगा कि व्यवहार है, इधर आत्मा, ये भी बांट सकते हैं। और ये सब पहला दूसरा ऑप्शन देता है कि आप पहले ही देखिए और जैसे ही देखिए रंग दिए तो रंग दिए। फिर इस तरीका से इसको देखना है, इधर से भी और उधर से भी, तब आपको होगा। बाकी दोस्त है, दोस्त आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है कि मतलब किस चलते उसका दोस्त कह के उसको नकारा गया इन्होंने। अच्छा, इसको किसने कहा? कॉन्शियस एक्सपीरियंस किसने कहा? किन लोगों ने? चेतनानुभूति का विकार किन लोगों ने कहा? संरचनावादियों ने कहा। संरचनावादी ये भी वाटसन है। संरचनावादी ये है कि विलियम को व्यवहार का अध्ययन में कहा, व्यवहारवादियों ने। इसमें कंफ्यूज कहाँ हो रहा है? तो फिर टेस्ट में पता चल जाएगा। तो टेस्ट में इधर उधर बैठाएंगे ना, फिर समझ में आ जाएगा किसको कितना आता है। ये सब क्लियर हो गया। प्रयोगशाला वाला भी चलते हैं। चल, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ खोला गया? जर्मनी में ना? जर्मनी में कहाँ? यूनिवर्सिटी में। कब खोला गया? 1879 में। किसके द्वारा खोला गया? किसके द्वारा खोला गया? बोलिएगा, विलियम वुड। वो तो हो गया। और लिबियम यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर क्या करते हैं? ये सब समझ में है ना? यही सब चीज जो बेसिक है ना, आपको दूसरे आदमी से अलग बनाएगा, दूसरे स्टूडेंट से अलग बनाएगा। नहीं तो कहीं हम सिलेबस पढ़ा सकते शुरू से पहला क्या है सिलेबस में? सीक्रेट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास शुरू चलता है। उसके बाद हेरेडिटी और इन्वायरमेंट, आनुवांशिकता और वातावरण चलता है। ये सब कहाँ चलता है? और यही सब पूछता है। तो फिर आपको कहता है कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया, बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया। ये तो पढ़ने नहीं किए, कहाँ पढ़ाएगा? अगर आपको आम खाए का मत पसंद है तो टमाटर काहे बेचेगा मार्केट में? देखते हैं मंडी में जिसका सीजन है तो वही चीज ज्यादा बिकता है। अभी छोटा छोटा जगह पे देखिएगा मास्क नहीं मिलता है, मिलता है। कोरोना में हर छोटा छोटा मेडिकल में मिल रहा था कि नहीं? बड़ा शहर में अभी भी मिलता है। तो जब आपको लगता है, जैसे मान लीजिए कि हम आपको ग्राहक मान लीजिए कि आप मेरा ग्राहक है, आप हमसे पैसा लीजिए, हम आपको से पैसा लेंगे, उसके बदले में हम आपको वैल्यू दें या उतना पढ़ाए चाहे नहीं पढ़ाए, उससे मतलब नहीं है। आप फेल हो जाएगा, पास हो जाएगा, अलग बात। टॉपर कीजिएगा, आप हमें कहिएगा सर हम टॉप हैं, तो आपको बुलाएंगे क्या आइए तो बोलिए हमारे कोचिंग के बारे में। अभी वो क्या बोला है यूट्यूब चैनल वाला, जिसका 135 प्लस वो हमें व्हाट्सएप पे रहे इस नंबर पर। मतलब कुछ है, नाम नहीं लेना है। मतलब 135 वाला को बुला रहा है। तो अब है ना कि मतलब इतना है तो उसको कोई पता नहीं कि कौन स्टूडेंट का कितना आया है। आप बताइए, आइए मेरे पास और कहिए कि हम उन्हीं के कोर्स से पढ़े हैं। तो आपको लैपटॉप दिया 40,000 का, 50,000 का, कमाया 50 लाख कमाएगा, 50 लाख 5 करोड़ कमाएगा। समझे? ये सब चीज ब्रांडिंग है। धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं ये सब बिजनेस का आइडिया। समझे? आएगा किसी का 120 का, दिन के 140 आएगा।
फिर बाद में पता चलेगा गलत बोले तो होता है तो स्टूडेंट भाग जाएगा। स्टूडेंट बताएगा तभी ना। हाँ? स्टूडेंट बोलेगा सही गलत बोलेगा तब ना। हमें पैसा देंगे तो गलत नहीं बोलेगा। वही जरूरी है। इसको उधर वाला क्यों रखेंगे, ये एरिया वाला के नहीं पकड़ेंगे, पटना तरफ वाला को पकड़ देंगे और पटना वाले को खोजे जा रहे हैं। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं माइंड की अवस्था, यानी मन की कितनी अवस्थाएं होती है। मन के सिद्धांत के अनुसार मन की अवस्थाएं यूपीएससी रिजल्ट का नहीं देखे, सब लोग बोल दिया कि है दूसरे के नाम पर कि हम ही हैं, फूल माला पहन लिया, सब हो गया, उसके बाद क्या हो गया, पूरा मिठाई बटा कि ये तो IAS बन गया, SP बन गया। पहला है तीन को बैठ के आने से पाव अस्पीना नहीं वो उसमें है व्यवहारवाद में है, व्यवहारवाद वाला में है। हाँ पहले व्यवहारवाद का फिर दृष्टिवाद हाँ वो संरचनावाद प्रकारवाद में होगा शायद वो व्यवहारवाद में है। और उसका दिया था उस समय कॉन्सेप्ट दिया होगा व्यवहारवाद स्कूल वाला ना प्रकारवाद वाला में लोगों का देखना पड़ेगा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस इसको कहते हैं चेतन और चेतन
हो गया ना। चलिए, मन के सिद्धांत के अनुसार या थ्योरी के अनुसार मन की कितनी अवस्था है? पहला चेतन, दूसरा पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन, तीसरा अचेतन मन। इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। अब समझते हैं कि कॉन्शियस माइंड की अवस्था किसे कहते हैं। कब हम कहेंगे कि वह चेतन मन की अवस्था में है या अचेतन मन की अवस्था में है या अचेतन मन की अवस्था में है। तो मान लीजिए चेतन मन का मतलब होता है, यहाँ पे देखिएगा, अवेक या अवेयर, मतलब जागा हुआ, समझे, जागा हुआ व्यक्ति, मतलब अवेयर है, मतलब होश में है। तब अगर आप किसी को बोल दिए कि हम तुमको उठा ले, अगर वो होश में है तो क्या करेगा? उठा लेंगे कि हमको तो उठाएगा, हम तोरे उठा लेंगे। तो 1 घंटा उठाएगा, हम तो 5 मिनट उठा लेंगे, देखते हैं क्या। हाँ, तो हमको तो धमकी दे रहा है ना। मतलब चेतन मन की अवस्था में जो होता है तुरंत रिएक्शन होता है। अब आएंगे हम लोग स्टिमुलस रिस्पॉन्स अभी तुरंत। तो मतलब इसमें क्या होता है कि चेतन मन की अवस्था में जागा हुआ है, मतलब हर चीज के बारे में सोच सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सब कुछ आपके व्यवहार आप अपने अनुसार उसको कर सकते हैं। अब चेतन मन की अवस्था में है कि आप अवेयर है भी नहीं भी है, मतलब आधा आधा। जैसे मान लीजिए नींद में है, तो आपको कोई जगाया, कहते हैं 5 मिनट में जागते हैं, ठीक है ना, 5 मिनट में जागते हैं, फिर 5 मिनट की जगह 2 घंटा सो गया। जैसे हम लोग घर में अगर अलार्म लगाते कि आज तक पढ़ेंगे, तो अलार्म जब बजता है तो जाग जाता है, यहाँ स्टॉप वाला टिकता है, 12 बजे रखता है, फिर कहता है कि 5 मिनट के बाद पता चला 4:30 को उधर से उठाने वाला है, उठो इतना देर, हाँ अब तो 5 मिनट और है, फिर बोला 5 मिनट और, फिर आधा घंटा नींद मार दिया। तो क्या है वो? मतलब अब चेतन मन की अवस्था में आप जागे हुए भी हैं, मतलब आप क्रिया कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कोई मतलब नहीं। और ये है अनकॉन्शियस, मतलब अचेतन, मतलब आप पूरे गहरी नींद में है या बेहोश है, मतलब आपके पीछे कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए शादी ब्याह में आप पूरा दिन जगे हुए 2-3 दिन से, तो नींद आ रहा है 12 बजे, तो आप क्या करते हैं? अब मान लीजिए कि जगह ढूंढ रहे हैं कि यहाँ सोए, यहाँ से सब रूम तो फुल रहता है, पता चला कि 10 को लेकर पहले से सुतल है 12 को, तो आपको सुनने का जगह नहीं है, तो आपको क्या होता है? अगर थोड़ा बहुत कुर्सी भी मिला तो उसी पर सो गया 1-1.5-2 घंटा। आदमी सो देखा कि जयमाला तो हो गया, कहता जयमाला हो गया, कब हुआ? कहता ना कि जयमाला कब हुआ? तो कहता तू सुतल था, सुतल था, कहता कि हम उतना गहरा नीचे सुतल थोड़ी थे, मतलब सारा चीज उसके आसपास हो रहा है लेकिन उसको मालूम नहीं है। उसे ही बेहोश आदमी के साथ होता है, मतलब बेहोश आदमी क्या हो रहा है, अगर बगल कुछ हो रहा है उसको कोई मालूम नहीं है। लेकिन चेतन में मन में क्या है, मतलब उसको जो भी अगर बगल होगा उस पर वो रिएक्ट करेगा, तुरंत अपना प्रतिक्रिया देगा। इसमें देखिए नोट है ये, मतलब जागा हुआ नहीं है, मतलब होश में नहीं है सर, अफेक्ट योर एक्शन, मतलब आपके व्यवहार को, क्रिया को अफेक्ट करता है, आपके विचार को, आपके फीलिंग्स को भी अफेक्ट करता है। मतलब आप चेतन, मतलब आप जागे हुए भी हैं, नहीं भी जागे हुए हैं, मतलब कुछ आप सुन रहे हैं। मान लीजिए कभी कभी होता है कि आपको नींद आया है और कोई कुछ बतिया रहा है, तो कहता कि जाके कहता कि तुमने क्या बतिया रहा था, तो एक आध को बात बताया कैसे ये बात बतिया रहा था, तो कहे तुमको कैसे मतलब? तो हम जागे थे, कहले तू सुतल था। मतलब क्या है, कुछ बात पकड़ा है, क्या हो रहा नहीं हो रहा नहीं है, लेकिन उसको कुछ बात पकड़ लिया है, मतलब उसके व्यवहार को या विचार को या उसके भाव को मतलब अफेक्ट किया है। अफेक्ट का मतलब क्या, उसको जोर पहुंचाया है, बल दिया है, होता है ना। मतलब कुछ बात होता है कि क्या क्या बतिया रहा था, सुनने थे 1-2 बात ऐसा ऐसे तो नहीं बतिया रहा था, आदमी सुधर है कि तो सुतल है पूरा नींद में, तो से ही ना भेद खुल जाता कि हम सुतल थे, ऐसे कर रहा था, बतिया रहा था, इसको लग रहा था कि हम सुतल थे, समझे।
मतलब पूरा सूता नहीं है, उसके बारे में थोड़ा बहुत है। मान लीजिए कि अगर बेहोश आदमी है उसको काटी चुभाइए, कोई फर्क है नहीं ना है। लेकिन आप कम सूतल है, कोई काटी चुभा देगा क्या हो जाएगा? तुरंत शांत हो जाएगा। फोन किया पहले उसको लाओ। और जागे हुए में अगर करता है तो पता चलेगा कि है। अगर किसी को मान लीजिए कि कभी कभी देखे अभी तो सब होता है। मान लीजिए कि पहले क्या था कि देर से खाना हुआ शादी ब्याह में तो सब कुछ सूख गया, तो क्या करता था पानी ऐसे चीखना आता था, पानी हुआ सब पका के उभर के कहाँ पानी है आप क्या है? तो ये सब क्या है? आप चेतन मन की चले हो गया, ये तीनों को समझ गया ना। फिर क्योंकि इसी पे डिपेंड होगा अगला चीज आएगा। तो तीन अवस्था है चेतन मन। तो मान लीजिए किसी लड़का को आप पढ़ा रहे हैं तो उसकी मन का अवस्था को कहाँ रखिएगा? कौन सा होना चाहिए? चेतन में उसको एक्टिव रखना होगा, समझे? नहीं तो अगर मान लीजिए कि है यहाँ सोच रहा है कहीं और, तो फिर वो क्या हो गया? सब कॉन्शियस बोलता है ना कि यहाँ है दिमाग ध्यान कहीं और है, तो क्या हो गया? सब कॉन्शियस हो। यहाँ वाला भी चीज उसको अफेक्ट कर रहा है, उधर वाला भी चीज उसको अफेक्ट कर रहा है। तो वो हो गया किसमें? सब कॉन्शियस में, अब चेतन में। और अनकॉन्शियस में तो उसको कोई मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं मालूम है। ये समझ गया तीनों चीज को? होश में मतलब आधा उसमें बेहोश में, ठीक है ना? इसको साधारण से ऐसे ही कर दीजिए। आप चलते हम लोग साइकोलॉजी के ब्रांच, मनोविज्ञान की शाखाएं, ठीक है ना?